हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्लास 12th की, जिसमें आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स अपन कवर कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर अपना चल रहा था और जिसके अपन ने कुछ फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये डेमो क्लासेज हैं और सारी की सारी क्लासेज आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन एजू साइंस पर अवेलेबल है। मैं रौनक कटारा आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपसे कहा था कि कंप्लीट 12th की मैथमेटिक्स आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई जाएगी, जिसमें एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एक एक मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब विविध का सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। इसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज भी आपको प्रूफ कराए जाएंगे। एक एक चीज का आपको रीजन पता होगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आ रहा है और कैसे आप उसको लिख रहे हैं। पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ सिखाया जाएगा कि एक एक चीज को कैसे बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, कैसे शुरू होने वाले सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पर मिलेंगे। साथ साथ एक चीज और, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ रनिंग में साथ साथ अपने 12th, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 4 बैच रनिंग में है अभी भी, जो कि एजू साइंस ऐप और यूट्यूब दोनों पर अवेलेबल है। कॉन्टेक्ट नंबर मेरे हैं और आज अपना नेक्स्ट लेक्चर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में अपन ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और एक प्रिंसिपल ब्रांच की वैल्यू बनाई थी। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये क्लास देखने से पहले पुरानी सारी क्लासेस आप देखते हुए आइए। ये क्लास देखने से पहले पुरानी जितनी क्लास हो सकी हैं सारी की सारी क्लासेस को प्रॉपर तरीके देखते हुए आइए। यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रौनक सर पर आप हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लासेस की सब की सब आपको टाइम टू टाइम और रेगुलर से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को थोड़ा सा विराम देते हुए कुछ एक दो फॉर्मूला अपन प्रूव करते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे बहुत सारे फॉर्मूला इन क्लासेज में मैं आपको पहले प्रूव करा चुका हूं और एक एक फॉर्मूला को यूज करने से पहले उसका प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको कि वो फॉर्मूला आया कहां से। सबके अच्छे से समझ में आ भी रहा है, डाउट सबके साथ साथ क्लियर होते रहे। यदि किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप एजू साइंस ऐप के थ्रू जाते हैं तो जहां आप क्लासेस देखेंगे वहां चैट का ऑप्शन है। चैट में जाते ही आप कोई भी अपनी क्वेरी वहां लिखेंगे, आप लिख भी सकते हैं। किसी क्वेश्चन के आप फोटो भी शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के बाद डायरेक्टली वो जो क्वेरी है वो मेरे पास आएगी और मैं आपको यहाँ से सॉल्व करके भेजूंगा। बहुत सारे ऑप्शन है आपको क्वेरी क्लियर करने के, लेकिन वैसे में इतना विश्वास है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑनलाइन पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। आपका सबसे बड़ा तो टाइम बचेगा। टाइम बचने के साथ साथ आपके एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे, खर्चे, पैसे आपके बहुत सारे बचने वाले हैं और घर बैठ के आप बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से, बिना किसी डिस्टरबेंस के पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑफलाइन क्लासेस जब आप लेने जाते हो कोचिंग वगैरह में, तो यदि 1 घंटे की कोचिंग होती है या 1 आवर की क्लासेस जो आपकी होती है उसमें आपको मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 मिनट तो जाने के उतने आने के लगते हैं, तो वो टाइम खराब हुआ आपका। साथ साथ जब आप बैठेंगे और 1 घंटे की क्लास का जो आउटपुट निकल के आता है वो 40 से 45 मिनट का निकल के आता है। लेकिन यहाँ यदि आपको 40 मिनट की क्लास मिल रही है ऑनलाइन तो पूरे के पूरे 40 मिनट आपके काम के हैं और पूरा का पूरा 40 मिनट का ही आपका आउटपुट यहाँ पर निकलता है। और उसका सबसे अच्छा बेनिफिट यही कि आप कम समय में ज्यादा चीजों को पढ़ पाएंगे, क्योंकि टाइम आपको उतना ही जा रहा है जितना पढ़ने के लिए चाहिए। और क्लासेस का देखो सबसे बड़ा फायदा ये है, आप कभी भी देख सकते हैं, मिस आपकी कभी भी नहीं होंगी। जैसे कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई आपके और आप कोचिंग नहीं जा पाए 3 दिन 4 दिन, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वो क्लासेस आपकी मिस हो जाती हैं सारी की सारी, जब आप 10th में कहीं पढ़े होंगे इस हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या चीज है, यहाँ क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर ऐसा है कि आप यदि 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिस भी कर देते हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारी की सारी क्लासेस आपको वहीं अवेलेबल मिलेंगी एप्लीकेशन में। आप सारी क्लासेज को फिर से देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे आपका टाइम शाम को 5 बजे का चल रहा है अभी कि 5 बजे हमें क्लासेज देखनी है मैथमेटिक्स की 12th की। यदि आप 5 बजे क्लासेज नहीं देख पाते हो किसी भी कारण से, रिलेटिव आ गए, कोई कहीं काम में आप फंस गए और आपने कहा सर आज तो मैं 5:30 बजे देख पाऊंगा, मैं 6 बजे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेज अवेलेबल है, अपने डाउट्स मुझसे पूछ लो। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा फायदे हैं। टाइम सबसे बड़ा बचेगा आपका, पैसे आपके बचेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं यदि आपका भी डेडिकेशन उतना ही जितना हमारा है पढ़ाने में।
जितना डेडिकेशन दिखा के हम पढ़ा रहे हैं ना, यदि उतने ही डेडिकेशन से आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स आपकी घर बैठे ही सॉल्व हो जाएगी। और इससे अच्छा क्या होगा जब घर बैठे आपके सारे काम हो जाए तो। ठीक है, चलिए। और जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते थे उससे भी शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। चलते जाइए और देखिए, दो फॉर्मूला और लिए मैंने। एक तो 2 tan इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना कि जो मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है, मतलब जो मॉड x है वो लेस देन इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला हमें प्रूव करने हैं। अब इनका जो प्रूफ है ना वो पुराने जो 11th क्लास के फॉर्मूलाज है उनके बेस पर ही आता है, मतलब उनको यूज करते हुए अपन इन्हें प्रूफ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए कि सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा पढ़ा, याद करो कि सर 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था ना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो तो था tan इनवर्स का tan इनवर्स में, यही तो था कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो था tan इनवर्स का tan इनवर्स में। लेकिन जो दो फॉर्मूला है इसमें एक तो tan इनवर्स कन्वर्ट हो रहा है साइन इनवर्स में और दूसरा tan इनवर्स कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉस इनवर्स में। ठीक है, अब एक बार इनका प्रूफ देख लेते हैं अपन और फिर इन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन है उनको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। जब ये आपको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप इसका कोई सा भी एक पार्ट उठा लीजिए और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। एक काम करते हैं, मैं साइन इनवर्स वाला पार्ट लेके चलता हूं क्योंकि इससे सॉल्यूशन ज्यादा इजी होगा सब्स्टिट्यूशन करके, प्रतिस्थापन करके। तो देखिएगा, आपने यहां लिखा RHS, ये आने वाला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। ठीक है, अच्छा सुनो, बाहर क्या है साइन इनवर्स और लाना क्या है tan इनवर्स। बाहर है साइन इनवर्स, लाना है tan इनवर्स। कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि कोई नहीं कोई चीज ऐसी प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा जिसमें साइन इनवर्स वाला या साइन वाला किसमें कन्वर्ट हो जाए, tan वाले में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब सर ये कि यहाँ x की जगह कोई ऐसा प्रतिस्थापन करेंगे कि ये फॉर्मूला बने कोई। और क्या प्रतिस्थापन करेंगे देखिएगा, क्या आप मानोगे, लेट माना x इक्वल टू क्या मानोगे आप, tan थीटा। क्यों मानेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका होता है अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, बस पुराना फॉर्मूला है बचपन का 11th क्लास का। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये शब्द कहने के लिए नहीं मिलेंगे ना सुनने के लिए मिलेंगे। पुराना याद होगा, नया याद हो गया मुझे, पुरानी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते जाओ। तो आप लोग क्या लिखने वाले हैं, x इक्वल टू tan थीटा, tan को इधर लाऊंगा तो tan इनवर्स x इक्वल टू कितना है, थीटा। तो आगे बढ़ते हैं, हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं x की जगह कितना, tan थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला यूज तो सब कर लेते हैं लेकिन पता नहीं होता कि फॉर्मूला आया कहां से। जबकि मैं तो ये चीज जानता हूं, मैथमेटिक्स में 90-95% जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। मतलब ज्यादा टाइम लगने वाला है आपको, विद इन 1 और 2 मिनट के अंदर आप फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हो। कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं 5% जिसको प्रूफ करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें टाइम लगता है, 2-2, 3-3 पेज के उनके डेरिवेशन होते हैं। तो उनको भले ही आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, उनको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। लेकिन जो फॉर्मूला ऐसे हैं जिनको आप विद इन 1 मिनट और 2 मिनट सॉल्व कर सकते हो, मैं चाहता हूं कि आपको वो आवे। सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ तो सब दुनिया ही रही है, ऑल ओवर इंडिया से या ऑल ओवर वर्ल्ड आप चले जाओ, सब दुनिया पढ़ रही है, लेकिन सीख बहुत कम लोग रहे हैं। और हमें सीखना है, हमें कुछ चीजों को बनाना सीखना है, हमें मैथमेटिक्स को बनाना सीखना है कि मैथमेटिक्स बन कैसे रही है धीरे धीरे। और जब सीखोगे ना तब जाके आपकी वो आत्मा तक उतर जाएगी सारे फॉर्मूला, फिर आप भूलोगे नहीं कभी। जब बोलते हैं ना बच्चे याद तो बहुत करते हैं भूल जाते हैं, याद तो बहुत करते हैं भूल जाते हैं, फिर नहीं भूलोगे, समझोगे। तो सीखना और समझना जरूरी है, रटना गलत है, रटना गलत है, पढ़ना भी तरीके से, पढ़ना भी सीख सीख के। ये नहीं बस पढ़ते जा रहे हो सामाजिक सोशल साइंस की इनकी तरह कि भाई हाँ भाई ये लिख लिया ये लिख लिया, लेकिन नहीं। मैथमेटिक्स का दो ही फंडा है, सीखो और समझो, दूसरा प्रैक्टिस। अपने हाथों से जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ही ज्यादा शानदार तरीके से आप पढ़ पाओगे। चलते हैं, देखिएगा। अब ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बचपन का फॉर्मूला है और मैं डायरेक्ट ले देता हूं, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का।
किसका फॉर्मूला है ये? साइन 2 थीटा का। कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन सर साइन 2 थीटा का तो 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कैसे होता है बताऊं? अच्छा बताऊं, चलो देखो शॉर्ट में समझा दूं इधर। अरे शॉर्ट में समझा दूं इधर, देखो 2 tan थीटा तो 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। 10th क्लास का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। एक कॉस एक कॉस कैंसिल हो गया, कॉस को ऊपर भेज दीजिए तो 2 sin थीटा cos थीटा। क्या बन गया ये? sin 2 थीटा। है या नहीं है? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? sin 2 थीटा। ठीक है, कैसे लिख सकते हो ये भी समझा दिया। साइन इनवर्स से साइन को छोड़ दो, क्या बचेगा? 2 थीटा। और 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। इस तरीके से आपके साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x लिखा जाता है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आपका है। बता दिया कैसे होता है, बीच में जो स्टेप हुई वो समझा दी कैसे हुई है। ठीक है, तो बस समझने वाली बात यही है, फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। कैसे आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिएगा सबसे पहले आप क्या करने वाले हो कि सर RHS को उठा लेते हैं। ये लो RHS उठा लिया, कितना है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लाना tan है तो यहां भी सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन किसका करो? tan का ही करो। मतलब लेट या माना x इक्वल टू कितना? tan थीटा। और tan इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया कि सर tan इनवर्स x इक्वल टू हो गया थीटा। tan को उधर लिख दिया मैंने। तो बना क्या कि सर ये बन गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो cos इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये है cos 2 थीटा का। अब फिर से मन में विचार आएगा कि सर कैसे है, हमने तो पढ़ा ही नहीं cos 2 थीटा का। तो देखो भाई साहब कैसे है, यही तो है ना। अरे यही तो है, 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये tan स्क्वायर क्या होता है? वही साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अच्छा ऊपर एलसीएम कितना आएगा? कॉस स्क्वायर। नीचे एलसीएम कितना आएगा? कॉस स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 से तो कितना आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, एलसीएम लिया बस। यहाँ ऊपर कॉस स्क्वायर एलसीएम लिया, नीचे भी कॉस स्क्वायर एलसीएम लिया। इस कॉस स्क्वायर से ये कॉस स्क्वायर हो गया कैंसिल। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है? 1। फाइनल वैल्यू कितनी आ जाती है? कॉस 2। ऐसे आता है। चलो कॉस इनवर्स से कॉस हटाया, 2 थीटा बचा। तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x। तो यहाँ क्या लिख दिया? tan इनवर्स x लिख लीजिए। बहुत आसान है। और यही था कि 2 tan इनवर्स x बराबर ये होता है, इसको अपन लेकर चले और ये अपन ले आए। बहुत इजी फॉर्मूला है, बिल्कुल दम नहीं है। बस कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, समझ के रखना है कौन चीज कैसे प्रूव हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ 90-95% फॉर्मूला मैथमेटिक्स में 1 या 2 मिनट के ही है, उनको आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं। और बचपन की सारी चीजें आपके अब काम में आ रही हैं, तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि अब की चीजें आगे काम में नहीं आएंगी? पूरी की पूरी 11th-12th पे आपकी आगे की ग्रेजुएशन टिकी हुई है। आप कोई सी भी ग्रेजुएशन कर लेना भले, और ग्रेजुएशन चाहे बीटेक करो चाहे बीएससी करो, तो कुछ भी करो आप मैथमेटिक्स वाले, हमेशा बेसिक चीजें बचपन में जो सीख रहे हैं आप हमेशा काम में आएंगे। तो उनको बना के रखें और सीखते रहिए। चलिए नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए।
फॉर्मूलाज के साथ साथ क्वेश्चंस भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएंगे, फॉर्मूला तो आएंगे नहीं। चलते जाओ, अभी अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि अभी तक अपन 6-7 एग्जाम्पल पहुंचे या फिर अभी अपन बहुत लेट है, नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और बहुत आगे चल रहे हैं सबसे। क्वेश्चंस करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। एक एक दिन में यदि 7-7, 8-8 क्वेश्चन होंगे ना, तो आपकी 2 से 3 दिन में एक्सेस खत्म हो जाएगी। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि उसका जो बेसिक है वो हमें क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन सब करते हैं, सब दुनिया करते हैं। क्वेश्चन करने के तो पासबुक ही पढ़िए, मार्केट में खूब पासबुक बिकती हैं आपकी, आप उन पासबुक्स में देख के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्यूशन आते हैं खूब। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उनको सीखें हम कि वो अप्लाई कैसे हो रहे हैं फॉर्मूला उन पे, वो आएंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलते जाइए, बारीकी से पढ़ते जाइए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए। क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये पूरा का पूरा, मतलब 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट कर रखा है किसमें, कॉस इनवर्स में। और थोड़ी देर पहले ही मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला, पढ़ा है ना। थोड़ी देर पहले ही मैंने 2 tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला पढ़ा है। वो क्या था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलते जाइए, आपने क्या किया, पहले उस फॉर्म LHS को उठा लिया। कितना है LHS कि सर 2 tan इनवर्स रूट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2, ये है। ठीक है, अच्छा अब साथ में मुझे फॉर्मूला बता दो। tan इनवर्स वाला है, लेके आना है कॉस इनवर्स में, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें tan इनवर्स कॉस इनवर्स में कन्वर्ट होता हो, कि सर एक ही है और थोड़ी देर पहले ही आपने प्रूव किया है, वो था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सर ये कह रहा है कि 2 tan इनवर्स का तो लिख दो कॉस इनवर्स, और इस x के साथ क्या करना है 1 माइनस स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर, मतलब tan इनवर्स के साथ जो भी आ रहा हो उसका 1 माइनस स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर करना है। तो tan इनवर्स के साथ ये पूरा का पूरा है आपकी बार, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर और 1 प्लस इसका स्क्वायर, मतलब x की जगह ये पूरा का पूरा यही तो बैठा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस x की जगह पूरा का पूरा रख दो यहाँ पर। मतलब ये कैसे कन्वर्ट होगा देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपका इक्वल कॉस इनवर्स, ये लो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा रूट, तो क्या आएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और tan x/2 का स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर x/2, नीचे 1 प्लस, ये लो 1 प्लस स्क्वायर पूरे का, तो रूट का करोगे तो प्लस हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और tan स्क्वायर x/2। यहां तक कोई भी किस तरह की दिक्कत? अरे मैंने क्या किया, tan इनवर्स वाले को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और ये कहता क्या है कि सर जो यहां लिख रहा है ना, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दो, तो जो यहां लिख रहा था इसका 1 माइनस स्क्वायर और 1 प्लस स्क्वायर कर दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। बाहर तो क्या रहेगा cos इनवर्स, अंदर एलसीएम कितना आ रहा है ऊपर, कि सर एलसीएम आ रहा है a प्लस बी, और ये a प्लस बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। 6-7 क्लास की बात है एलसीएम में, कि यदि यहाँ अपॉन में कुछ भी नहीं हो, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर x/2 पूरे के अपॉन, नीचे भी एलसीएम कितना आने वाला है, कि सर नीचे भी आने वाला है a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा 1 से, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और ब्रैकेट में कितना सर tan स्क्वायर x/2, इस पूरे से पूरा कट गया, तो आपके पास क्या बचा cos इनवर्स, हाँ जी सुनिएगा, ये a है और ये माइनस का a tan स्क्वायर x/2 आएगा। एक बार स्टेप में लिख लो, a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर x/2 माइनस माइनस प्लस का b tan स्क्वायर x/2 अपॉन क्या आने वाला है a, ठीक है, प्लस b, ये लो प्लस का a, ये लीजिए, और tan स्क्वायर x/2 मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा माइनस b tan स्क्वायर x/2। यहां तक कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी आपको। अब a वालों में से a कॉमन ले लो और b वालों में से b कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा देखते जाइए, इक्वल बाहर चल रहा है cos इनवर्स, तो इन दोनों में से यदि मैं a कॉमन लेता हूं तो यहां तो बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस का tan स्क्वायर x/2, तो मतलब मैंने a कॉमन लिया
अंदर बचा माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई प्लस इसमें से कॉमन क्या आएगा बी, ये लीजिए बी, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई अपॉन, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लो ए, क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस इसमें बी है और इसमें माइनस बी है, इसमें से बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाओ। अब एक काम करो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ले लो कॉमन, क्यों ले लो इसका रीजन आपको अगली स्टेप में समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, कॉस इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचने वाला है कि सर अंदर इसमें कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना, यदि हो तो ठीक है, नहीं हो तो क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो इसमें नहीं है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर तो डिवाइड कर दीजिए, तो ए तो बाहर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस का साइन, ओनली क्या बचेगा बी, पूरे के अपॉन, चलते जाओ बताओ ए, क्योंकि यहाँ तो ये कॉमन ले लिया आपने बाहर, इसको भी कॉमन ले लो तो कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, नीचे से और ऊपर से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ले लिया कॉमन, अच्छा प्लस बी ब्रैकेट में कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये आपने स्क्वायर से लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों लिया है उसके पीछे तो रीजन ये है, ये कट गए, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा, थोड़ी देर पहले बताया था, वो याद हो तो बताया था ना, जो फॉर्मूला प्रूव करवाए थे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा। लेकिन सुनो यहाँ पे x बाई टू है, तो यदि यहां आधा आधा कर दूं तो यहां भी आधा हो जाएगा, 2 थीटा कितना रह जाएगा थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू की जगह क्या लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा, तो क्या बनेगा कॉस इनवर्स तो बाहर, ठीक है, ए डॉट इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स प्लस कितना बी अपॉन ए प्लस बी इस पूरे की वैल्यू कितनी कॉस एक्स, तो यह आने वाला है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में बी प्लस ए कॉस एक्स, अरे बी को पहले लिख लिया, 2 प्लस 3 और 3 प्लस तो एक ही बात है, नीचे कितना है ए प्लस बी कॉस एक्स, तो ए प्लस बी कॉस एक्स, और ये किसकी वैल्यू है, ये आ गया आपका आर एच एस इक्वल आर एच एस, एल एच एस इक्वल आर एच एस, और क्या लिख दोगे हेंस प्रूव्ड है भाई जी, बिल्कुल दम नहीं है सब क्वेश्चंस में, किसी को हल्का सा भी डाउट रहा हो तो क्लास के बाद दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड आपके पास रहेगी पूरी की पूरी, और डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए नोट करिए। एग्जाम्पल देखिए एक और, जो कि आपका है निम्न समीकरण को हल करो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और ये है कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, मतलब आपके पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, प्लस करके ये लेके आना है, लेके आने सॉरी सॉल्व करना है। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का या किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है कि उसमें दिए गए वेरिएबल, उसमें जो गिवन वेरिएबल है ना, उसमें दिए गए चर है, उस चर का मान ज्ञात करना,
उसमें दिए गए वेरिएबल या उसमें दिए गए चर का मान ज्ञात करना। अब इसमें चर कौन सा बताओ, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ओनली एक्स। मतलब हल करने का मतलब यह है कि इस इक्वेशन से या इस समीकरण से आपको चर एक्स का मान ज्ञात करना है। इस इक्वेशन से, इस समीकरण से आपको चर एक्स का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है देखिएगा, चलते जाइए। अच्छा एक बात सुनो, मुझे बात बताओ, ये कॉस इनवर्स कुछ है और कॉस इनवर्स कुछ है। ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर है, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं अपन, या नहीं किया? थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है। आप लिख सकते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं। अरे क्या जानते हो आप? कि सर थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 tan इनवर्स एक्स। थोड़ी देर पहले किया था कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स एक्स। और जब ये फॉर्मूला है तो उसका यूज क्यों नहीं करें? अब x की जगह कौन बैठा है? यहाँ पर a बैठा है ना, तो यहाँ भी कौन आ जाएगा? a। मतलब इससे आप क्या लिख दोगे? 2 tan इनवर्स a प्लस यहाँ x की जगह कौन बैठा है? b। 1 माइनस एक्स की जगह b, 1 माइनस एक्स की जगह b, तो इधर भी क्या लिख दो? b। मतलब कितना? 2 tan इनवर्स b इक्वल कितना? 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कैंसिल हो गया सब जगह से, तो आपके पास एक तरफ तो रह गया tan इनवर्स x, ठीक है। एक तरफ कितना है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो एक तरफ तो है tan इनवर्स x, फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वही बात है। तो क्या था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? कि सर tan इनवर्स एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए और 1 माइनस ए बी था ना, ये प्रूव कर चुका हूं पहले ही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स और वाई की जगह कौन बैठा है? a और b। tan इनवर्स tan उड़ा दो, तो x इक्वल टू क्या आ गया? a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। एक नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत आगे, बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। बुक में उसने इसको 5 वगैरह मान के कर रखा है, वो भी सही है, गलत नहीं है। अगर थोड़ा सा उससे 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगी, तरीके दोनों ही आसान है, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, वही कि सिद्ध करो cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इक्वल टू ये। देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा होगा, जिस लग रहा है, लेकिन है नहीं, उतना ही आसान है और थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? LHS। LHS है कितना कि सर यहां है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, ये आपका क्या है? LHS, ठीक है यहां तक। अच्छा अब आगे सुनिएगा, लाना क्या है ये? क्या इसमें कोई cot sin tan cos आ रहा है? नहीं आ रहा, मतलब सब क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे, ठीक है। यहां बाहर क्या है? sin, अंदर क्या है? cot इनवर्स। बाहर क्या है? sin, अंदर क्या है? cot इनवर्स। तो cot इनवर्स तो sin से हटेगा नहीं, sin से क्या हटेगा? sin इनवर्स हटेगा। cot इनवर्स तो sin से हटेगा नहीं, sin से क्या हटेगा? sin इनवर्स हटेगा। मतलब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? sin इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cot इनवर्स x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? sin इनवर्स x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते जाइए। LHS आपका है, चलो ठीक है। आप यहाँ लिखने वाले हो, साइड में लिख दूं यहाँ पर, चलो यही लिख देते हैं ना। देखो, चूंकि जब भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे में बदलना हो,
या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, मतलब कॉट इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स में। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइन से तो साइन इनवर्स ही हटेगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे, सॉरी, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, मतलब एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में कन्वर्ट करना हो तो सीधा सीधा बिना सोचे समझे उसको थीटा मान लो। उसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अच्छा सुनो, तो यहां से कितना आने वाला है, कॉट इनवर्स उधर जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो ये बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कॉट थीटा लंबकर्ण आधार के रूप में होता क्या है, आधार बटे लंब होता है ना भाई। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बना दिया मैंने। यदि इसको थीटा मान लूं तो ये तो होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, मतलब ये तो आधार, ये लंब और ये कर्ण। ठीक है। तो आधार तो कितना है x, लंब कितना है 1, तो कर्ण क्या बनेगा √1 + x²। ये सर कैसे किया, कोई जादू थोड़ी किया है। अरे अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर तो होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर वही तो होता है। अरे यार, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम है, आधार का वर्ग, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर l² प्लस b²। l है कितना 1, b कितना है x², h² की वैल्यू ये आ गई, तो h की कितनी आ गई 1 + x²। आसान, खुश, समझ में आ गया। चलो, तो कॉट को कन्वर्ट करना है किसमें, साइन वाले में। तो साइन थीटा क्या होगा बताओगे, कि सर साइन थीटा हमको पता है लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अच्छा लंब है कितना, कि सर लंब तो है 1, कर्ण कितना है √1 + x², तो ये आ गया साइन थीटा। ये थोड़ा सा गौर करो तो थीटा क्या बनेगा, साइन को ट्रांसफर कीजिए, कि सर साइन इनवर्स 1/√1 + x²। ये भी थीटा था, ये भी थीटा है, तो क्या लिखोगे कि सर कॉट इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स 1/√1 + x² के इक्वल है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? मैंने कुछ नहीं किया, कॉट इनवर्स वाले को साइन इनवर्स वाले में चेंज कर दिया। अब दोबारा समझाऊंगा, इससे अच्छा ये है आप एक बार क्लास को पीछे ले जाइए और फिर दोबारा देख लीजिए, आपका टाइम भी बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। चलते जाओ। तो क्या लिखा आपने क्वेश्चन को, कि सर ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया अब कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स, ठीक है जी, ब्रैकेट साइन, फिर से ब्रैकेट कॉट इनवर्स x की जगह क्या लिख दूं, साइन इनवर्स 1/√1 + x। फायदा क्या होगा, सब फायदा ये होगा साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपका, अब सर क्वेश्चन चेंज हो गया, कॉस तो बाहर, tan इनवर्स अंदर, साइन और साइन इनवर्स हटी गए, तो क्या बचेगा 1/√1 + x। ये आपके पास इस तरह से आ चुका है। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम है, अंदर तो क्या है tan इनवर्स, बाहर क्या है cos, तो tan इनवर्स वाला cos में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि tan इनवर्स वाले को cos इनवर्स वाले में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो होगा कैसे, जैसे ये हुआ, ठीक है। फिर से क्या करोगे, मानोगे कि लेट tan इनवर्स 1/√1 + x² इक्वल टू, अब की बार क्या मान लिया 5, थीटा तो पहले मान चुके हैं, 5 मान लिया। tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा कि सर ये बन जाएगा tan 5 और वो हो जाएगा 1/√1 +, ये होता क्या है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चाहिए किसमें, कॉस में, तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस चाहिए मुझे कर्ण, तो कर्ण कितना आने वाला है यहाँ से कि सर कर्ण आएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब 1 प्लस आधार स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो 1 + x²। ये बात समझ, वैसे तो के मान के होते थे बचपन में, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं, आप ऐड कर सकते हैं। लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 + x² का स्क्वायर 1 + x², 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये आ गया 2 + x²। तो मुझे जरा बता दो अब कि सर cos 5 क्या बन जाएगा, कि सर cos 5 बनेगा आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है कितना कि सर बेस है अंडर रूट 1 + x² और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट 2 + x। क्लियर। अच्छा
तो ये cos फाई की वैल्यू है कितनी, ये वाली, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी कि सर फाई की वैल्यू आएगी cos इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट में लिख देना इसको। अच्छा सुनो, और ये फाई ही ये है और फाई ही ये आ रहा है भाई, फाई तो ये है टेन इनवर्स वाला और फाई ही ये है, तो इसके इक्वल वो लिख देता हूं कितना, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस। क्लियर? अब सर अब ये करना है, इसकी जगह उठा के ये रख दो, क्वेश्चन सॉल्व है। तो क्या लिखूं इसको इक्वल बताना, कॉस, आप चाहो तो वाले इक्वेशन दे सकते हो, इस पूरे दे क्या लिख दो, कॉस इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, क्या बचा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन आपका यहाँ प्रूव हो चुका है और ये आपको लेके आना था RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस आज के क्लास में इतना ही। अभी जो डेमो क्लासेज है छोटी रहेंगी 30 to 40 मिनट्स की, उसके बाद जो क्लासेज आएंगी वो सारी की सारी प्रॉपर 1 आवर की क्लासेज आपको मिलेगी। फिर से कह रहा हूँ, पूरा का पूरा कोर्स कराया जाएगा ऑनलाइन ही, ऑफलाइन खोलने वाले हैं वैसे तो स्कूल, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा ताकि आप घर बैठ के आराम से और आसानी से पढ़ सकें और इस कोरोना की सुरक्षा से बच सकें, इससे आपको प्रॉब्लम भी ना हो, आप बीमार भी ना हो और पढ़ भी लें, बस ये सारी चीज। बाकी अपने पास 12th का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड का, थर्ड ईयर, चारों बैच रनिंग में है करंट में। जो भी बच्चे से जुड़े हुए हैं, आप भी हैं, तो आप तो 12th में हैं ही, और आपके साथ के जितने बच्चे जुड़े हैं सबको जोड़िए। क्लासेज को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, 12th वालों को सब देखें इनको। और यदि आपकी जानकारी में कोई फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का है, तो यूट्यूब चैनल पर सारी की सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, आप उनको फॉरवर्ड करते रहिए और ज्वाइन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप की और एजू साइंस ऐप की और यूट्यूब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। कंप्लीट मैथमेटिक्स कराई जाएगी, फिर से कर रहा हूँ 12th क्लास की, ऑनलाइन ही। ठीक है, चलिए नोट करिए, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।